नारद जी के ब्रह्मा जी से 3 प्रश्न। पहला, भगवान शंकर की स्वरूप क्या है? दूसरा, आदिशक्ति अंबिका की कहानी क्या है? तीसरा, भगवान विष्णु कैसे उत्पन्न हुए? आइए दर्शकों, आपको मैं आज यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी शिव पुराण के रुद्र संहिता से ली गई है। इस कहानी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। बंधुओं, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हुए यह कहानी सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय इस संसार, इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं था, न तारे थे, न सितारे थे, न चंद्रमा था, न सूर्य था, चारों तरफ अंधकार था, केवल था तो सिर्फ सत। वह सत जो मन से परे है, वह सत जो वाणी से परे है। ऐसा सिर्फ सत था। इस सत को ही परब्रह्मा माना गया है। कुछ समय के बाद इस परब्रह्मा को एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट हुई। इस परब्रह्मा ने एक मूर्ति का निर्माण किया, एक ऐसी मूर्ति जो सर्वगुण संपन्न थी, जो सौंदर्यशील थी, जो समृद्धि का प्रतीक थी, और इसे ही भगवान सदाशिव माना गया है। जो सत्य है वही शिव का स्वरूप है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिजैव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। बंधुओं, ऐसे ही उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। काशी मोक्ष का स्थान है, जिसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम पहले आनंद वन था। एक समय उस आनंद वन में शिव तथा शिवा दोनों ही घूमते थे। शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहें, और वही पुरुष समय अनुसार इस सृष्टि का निर्माण करे, सृष्टि का संहार करे, और वही सब कुछ इस सृष्टि का देखे। यह चित्त एक समुद्र के समान था। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर उसे चंचल बनाए रहती थी। इसमें सतत्व गुण, रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए थे। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन में सुखपूर्वक निवास करेंगे। अर्थात शंकर जी ने अपने वामंग भाग पर अमृत को मला और एक विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ, जो अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती है। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। आगे चलकर उस पुरुष ने पूछा कि प्रभु, आपने मुझे प्रकट तो कर दिया, मेरा नाम भी दे दीजिए। जब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से विष्णु हुए, क्योंकि तुम व्यापक हो, इस कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। भगवान विष्णु ने अनन्य भाव से खूब तपस्या करी, जिससे कई जलधाराएं निकली, जिससे कई सारी रचनाएं हुई,
भगवान विष्णु ने जल के ऊपर रहकर कई समय तक तपस्या करी, जिसके कारण उनका नाम नारायण हुआ। बंधुओं, भगवान विष्णु ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। और जिन 5 तत्वों की हम बात करते हैं, सिर्फ पुरुष को छोड़कर 4 तत्व भी धरती से ही पैदा हुए। यह थी भगवान शंकर के स्वरूप आदि शक्ति के उत्पन्न होने एवं भगवान विष्णु के उत्पन्न होने की कहानी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया कर कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई ज्ञान की कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।